हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। ग्राफक्यूएल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। ठीक है, तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है एक न्यू ट्यूटोरियल है बेसिकली, जो आज हम स्टार्ट करने वाले इसका पहला वीडियो है जिसका नाम है ग्राफक्यूएल ट्यूटोरियल, जो मैं पहले बता दिया। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर क्या करने वाले कि आज का जो वीडियो रहेगा, इंट्रो रहेगा, ये सारी चीज़ें क्या है, ग्राफक्यूएल क्या है, ये सारी चीज़ें आप समझोगे। ओके, तो और एक और चीज़ गाइस, ये जो ट्यूटोरियल है बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस 23, 24, 22 इस पूरे नए दौर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई तो आपको तो पता ही होगा, ये थोड़ा उससे ज़्यादा एडवांस है जो इन फ्यूचर में बहुत कुछ करने वाला है ये। ओके, तो इन फ्यूचर कहाँ, अभी प्रेजेंट में ही बहुत कुछ कर रहा है, बहुत लोग पास से करते हुए आ रहे हैं, बट अभी और भी बहुत कुछ चीज़ें इवॉल्व होगी। ओके, ऑलरेडी यहाँ पर एआई रिवोल्यूशन तो चल ही रहा है, अभी यहाँ पर ये भी होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पर डायरेक्ट चलता हूँ। बहुत कम वीडियो में ये जो ट्यूटोरियल है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचा जाएगा, तो फटफट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ग्राफक्यूएल जाने से पहले यहाँ पर सबसे पहले आप रेस्ट एपीआई समझो। ओके, तो ये देखो यहाँ पर हम यहाँ पर फ़िलहाल ये देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पोस्ट वगैरह ये पिक वीक है थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ग्राफक्यूएल, ये पूरा लोगो ग्राफक्यूएल लिखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ पर किधर गई, कौन सी वाली पिक थी वो, एक सेकेंड गाइज, हाँ ये वाली पिक। ओके, तो इसमें समझो, इसमें सबसे पहले रेस्ट एपीआई, आपको पता है कि हम रेस्ट एपीआई से क्या करते हैं। एपीआई है जो हमारी, जिससे हम यहाँ पर क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आते हैं तो हम यहाँ पर हैंडल करते हैं, रिस्पॉन्स सेंड करके हैंडल करते हैं, जिसके अंदर रेस्ट एपीआई के अंदर बहुत कुछ चीज़ एचटीटीपी कोड होता है, जिसे गेट पोस्ट करके पुट करके हम यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें हमारी एपीआई को डिफाइन करते हैं कि ये इस टाइप की एपीआई, उस टाइप की एपीआई, उसके अंदर बहुत कुछ रहता है। हैंडलर होता है, डेटा हम यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं सर्वर से कनेक्ट करके, या डीबी कनेक्ट करके, या कुछ भी सैंपल सा डेटा लेकर हम यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जो कि रिस्पॉन्स होता है एक्सएमएल होता है या जेसन फॉर्मेट, कुछ भी होता है बराबर। तो इसमें बेसिकली होती क्या है रेस्ट एपीआई में। तो रेस्ट एपीआई में सबसे बड़ा मेजर चीज़ क्या है कि ना, कि हम यहाँ पर पर्टिकुलरली एक चीज़ रखे पूरा, अभी समझो कि मतलब बहुत बड़ा यहाँ पर डेटा है। एक मैं यहाँ पर डायरेक्टली ब्राउज़र में चलता हूँ, ब्राउज़र में एक इनकॉग्निटिव में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ एक जेसन डेटा सैम्पल, ऐसा मैं सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो सर्च करने पर कुछ डेटा आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखो जेसन डेटा एडोबे ओपन सोर्स का कुछ डेटा यहाँ पर आ गया है। ये नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा डेटा उठाते हैं। ठीक है, तो ये देखो अभी यहाँ पर ये वाली भी नहीं, ये देखो ये वाली थोड़ी ठीक लग रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या करना है कि हम यहाँ पर क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आ रहा है कि मुझे यहाँ पर क्लाइंट साइड से मुझे यहाँ पर क्या करना है कि क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आ रही है कि पूरा आइटम्स मुझे रिस्पॉन्स में भेजना है। क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आइटम्स की पूरी लिस्ट दो जो भी है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर आइटम्स लिखा है तो ये पूरी लिस्ट दो। तो मतलब आइटम्स के अंदर यहाँ पर एक आइटम है और उसके अंदर उस आइटम के अंदर आईडी है, टाइप है, नेम है और बहुत कुछ है यहाँ पर। और यहाँ पर बैटर्स करके लिखा, पता नहीं क्या है, बटर से बैटर से, और फिर बैटर के अंदर यहाँ पर भी कुछ आईडी है, टाइप है वगैरह, और फिर यहाँ पर टॉपिंग है, टॉपिंग के अंदर भी आईडी है, टाइप है, सब कुछ है। तो मतलब ये पूरा एक कंप्लीट आइटम्स के अंदर एक आइटम हो गया बराबर। तो यहाँ पर 3 डॉट डॉट है, इसके अंदर और भी आइटम पड़ी है, मतलब और भी आइटम है करके बता रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे यहाँ पर आइटम्स भेजो, जो आइटम्स है सब भेजो, ऐसा पहला रिक्वेस्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सिंपल सा ये जो पूरा जेसन फॉर्मेट है ये हम यहाँ पर रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे। ओके, एक रिक्वेस्ट तो ये कंप्लीट हो गई। ओके, तो अच्छे से ये चीज़ हुई। तो सेकंड रिक्वेस्ट एक आता है कि अभी मुझे ना आइटम्स के अंदर, आइटम में ना, तो आइटम के अंदर से ना कुछ भी बैटर्स करके कुछ तो है, मुझे बस उसका डेटा चाहिए। तो इस आइटम के अंदर का इस बैटर करके मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए। ये रेस्ट एपीआई क्या करती है, यहाँ पर ना रेस्ट एपीआई में यहाँ पर ना थोड़ा सा ड्रॉबैक्स है कि हम यहाँ पर ये देखो आइटम्स यहाँ पर बैटर्स करके हम यहाँ पर बेच रहे, बट कुछ चीज़ें है कि अब ये बैटर्स के अंदर ना, अब ये आइटम करके यहाँ पर ना और भी होगा। ये आइटम 1 समझो, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, ऐसा बहुत सारे आइटम्स होंगे, ऐसा मल्टीपल यहाँ पर आइटम्स होगा। उसके अंदर के जितने भी यहाँ पर बैटर्स करके लिखा है ना, ये पूरे का पूरा बैटर जो रिटर्न कर देगा बराबर। अभी लेकिन क्लाइंट को क्या चाहिए कि सिर्फ ये आइटम 1 का ही बैटर्स का जो डेटा है, ये वाला जो जेसन है, बस इतना ही चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ से क्या हो रहा है कि मतलब ये पूरे का पूरा आइटम, जितने भी आइटम 1 2 3 4 5 उसके अंदर के सारे बैटर्स जो सबके सब बेच दे रहा है कि आइटम 1 का बैटर से ले रख ले, या आइटम 2 का जो बैटर से ये भी रख ले। ठीक है, ऐसा सब बेच दे रहा है, रेस्ट एपीआई रिस्पॉन्स में बेच दे रहा है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा डेटा जा रहा है, थोड़ा ओवरलोड हो रहा है, आपका सर्वर थोड़ा लोड ले रहा है और थोड़ा टाइम भी खींचेगा बराबर। ये एक बड़ा ड्रॉबैक्स है। ओके, तो और एक और चीज़ है, एक तो एपीआई हमने यहाँ पर भेजा, ये तो आपने देख लिया, ये एक चीज़ तो समझ गए। ये 2
एक दो जो है मेजर चीज़ है वो मैं बताऊंगा, एंड देन फिर मैं GraphQL में जंप करूंगा। ओके, तो एक चीज़ तो अभी मैंने बता दिया। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट क्या है कि ना, अभी आइटम्स उसने एक एपीआई चलाया, पूरा आइटम्स देखने के लिए उसने एक एपीआई चलाया, दूसरा एपीआई वो चला रहा है इस एक आइटम्स को लेकर यहाँ पर बेटर्स ये देखने के लिए। अभी ये चीज़ तो मतलब दो एपीआई हो गई, लेकिन GraphQL में क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक एपीआई में होती है, मतलब एक ही चीज़ में, एक ही क्वेरी में होती है, ऐसा होता है। तो वहाँ पर थोड़ा जंप करने से पहले यहाँ पर ये समझो, तो मतलब ये दो एपीआई हो गई बराबर, तो दो बार उसे कॉल करना पड़ रहा है, एपीआई चल रही है तो मतलब डबल डबल बार लोड ले रहा है, और एक तो डेटा भी एक्स्ट्रा भेज रहा है। ठीक है, तो ये दो बड़े मेजर ड्रॉबैक्स है जो कि रेस्ट एपीआई में पड़ी है, जिसके वजह से यहाँ पर GraphQL थोड़ा उभर के एक टेक्नोलॉजी बाहर आता है इस दुनिया में, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करूँगा, मेरे में है दम, मेरे में है पावर, मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँगा रेस्ट एपीआई से मिलकर। ओके, तो ऐसा, तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली यहाँ पर कहाँ पर GraphQL का जन्म हुआ और कहाँ किन बीच में आ रहा है। तो अभी GraphQL क्या है, यहाँ पर मैं एक और टैब के अंदर में टाइप करता हूँ GraphQL। ठीक है, कुछ लोग GraphSQL बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और ही बोलते हैं। यहाँ पर ये देखो, बेसिकली ये क्या होती है GraphQL, ये क्वेरी लैंग्वेज होती है। सिंपल चीज़ है, ये बहुत लोग कुछ अलग ही समझते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ अलग ही, बहुत कुछ समझ जाते हैं, बट ये होती क्या है ना, एपीआई के लिए ना ये क्वेरी लैंग्वेज होती है, जिससे डिफाइन करती है कुछ क्वेरी यहाँ पर पुट करके हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं हमारी एपीआई में, मतलब रेस्ट एपीआई में डिफाइन करके बता देगी मुझे बस इतना सा डेटा मुझे क्लाइंट को भेजना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा डेटा मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है, जितनी लिमिट है मैं उतनी ही दूंगा, जितना क्लाइंट ने पूछा मैं उतना ही बताऊंगा, एक्स्ट्रा डेटा मैं नहीं पास करूंगा। ठीक है, जैसे कि मोहल्ले वाली आंटी को अगर हम यहाँ पर बात करने जाते हैं तो वो पूरे मोहल्ले की हर आंटी के बारे में बता देती है, तो एक्स्ट्रा डेटा हो गया। तो हमें ऐसी कोई आंटी चाहिए कि वो जो आंटी है वो हमें सिर्फ जो हम पूछने जा रहे हैं उसी का डेटा, उसी के बारे में वो आंटी बताए, वो आंटी है ये GraphQL। हमें GraphQL वाली आंटी चाहिए, ना कि मोहल्ले की जो कॉमन आंटी है और सारे के सारे मोहल्ले की बारे में बातें बता दे। ठीक है, तो ये अच्छा एग्जांपल था, आप समझ गए होंगे। तो बहुत इजी वाला एग्जांपल भी था, अच्छा एग्जांपल भी था, इस चीज़ से लॉजिक आप समझ गए होंगे। और एक्स्ट्रा डेटा भी ट्रांसफ़र करके यहाँ पर आंटी हमारा टाइम बर्बाद ना करे, इसीलिए GraphQL क्या करता है, बस इतना सा डेटा देगा, अब मेरा काम हो गया, मैं निकलता हूँ, ऐसा हम करके निकल भी सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, डबल डबल एपीआई नहीं चलाने वाला है, एक्स्ट्रा डेटा करके ओवरलोड नहीं करने वाला है। GraphQL सिंपल सा क्वेरी लिख देगा, जिससे हमारी एपीआई के अंदर हम यहाँ पर उसे चलाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, उसे चलाएंगे, तो उससे क्या होगा, क्लाइंट को जो डेटा चाहिए वही डेटा मिलेगा, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जाएगी, और जो डेटा एग्जैक्टली चाहिए वही डेटा मिलेगी, एक्स्ट्रा डेटा भी नहीं, डबल डबल एपीआई भी नहीं। ओके, तो अभी मैं इस वेबसाइट को क्लिक करता हूँ GraphQL। अभी ये बेसिकली ये लोग ने किसने बनाया, ये जो है ये ओपोलो वालों ने बनाया। ये देखो, ये तो कंप्लीट मुझे पता नहीं है, बट फिर भी एक टाइप की ओपन सोर्स है, जिसे रिटर्न इम्प्लीमेंटेशन जावास्क्रिप्ट, रूबी, स्काला, ये सारी चीज़ें लोग ने रिटर्न किया। अब ये इतना डीपली हमें जाने की ज़रूरत नहीं। GraphQL क्या कर रहा है, अब GraphQL क्यों आया, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। GraphQL करता क्या है ये भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ओके, सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ उतना नहीं है। रेस्ट एपीआई के अंदर ही इसका पूरा आंसर छुपा था, और GraphQL क्या है ये भी छुपा था, और GraphQL करता क्या है, हम यहाँ पर क्यों यूज़ करने वाले, ये भी चीज़ इसी के अंदर छुपा था। ये पूरा जो मैंने यहाँ पर बताया रेस्ट एपीआई के बारे में कंप्लीट चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, यहाँ पर पिक्स देख लेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पर ये देखो GraphQL की पिक, ये देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर ये देखो रिक्वेस्ट कर रहा है रेस्ट एपीआई से, तो ये जो जेसन का डेटा है ये भेज रहा है बराबर। GraphQL की क्वेरी क्या रहेगी, मुझे यहाँ पर एक्चुअली ये देखो, अभी क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, तो हम तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं फर्स्ट नेम के बदले, तो मतलब यहाँ पर सारे के सारा डेटा हमें मिल जा रहा है, पूरा जो पूरा उस एम्प्लॉय, समझो कि उस पर्सन का पूरा डेटा है, वो पूरे पर्सन का डेटा जो पूरा कंप्लीट डेटा मिल जा रहा है रेस्ट एपीआई में। बट GraphQL हम यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे और हम उसे बोलेंगे कि मुझे उस पर्सन का सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नेम ही चाहिए। एक्चुअली GraphQL को से रेस्ट एपीआई से इंटीग्रेट करके हम बोलेंगे बस इतना सा मुझे चाहिए, बाकी मेरे से कुछ मतलब नहीं है, बाकी मुझे इससे कुछ मतलब नहीं, रिलेशनशिप क्या है, ईमेल क्या है, कहाँ कौन सी क्या कर रहा है बंदा, उससे किसी से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नेम चाहिए, जिसे मैं यहाँ पर पुलिस कंप्लेन कर दूंगा उस फर्स्ट और लास्ट नेम के बारे में। तो ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। तो बस GraphQL यहाँ पर क्या करता है, बस हमें यहाँ पर इतना डेटा चाहिए तो उतनी ही वो क्वेरी यहाँ पर इंटीग्रेट करवाएगा, मतलब उतनी क्वेरी हम लिखेंगे, उससे क्या होगा, क्लाइंट को बस उतनी ही चीज़ें भेजेगा। ओके, तो इस पिक से ये चीज़ तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये देखो, यहाँ पर एक रॉ HTTP दिया है कि मतलब थोड़ा
वीव कैसा है, थोड़ा आर्किटेक्चर कैसा है, वो चीज़ यहाँ पर थोड़ा दिख रहा होगा। ये देखो, ये देखो, हम यहाँ पर रिक्वेस्ट जब आती है तब मेथड होता है, यूआरएल होता है, कंटेंट का टाइप भी होता है रिक्वेस्ट, और उसके अंदर बॉडी के अंदर यहाँ पर क्वेरी होती है कि मतलब यहाँ पर ये जो है रिक्वेस्ट आ रही है तो उस क्वेरी के अंदर की ये चीज़ मुझे ये चाहिए, ऐसा क्लाइंट भेज रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर रेस्पॉन्स जनरेट करके भेजेंगे। यहाँ पर कंटेंट टाइप क्या होगा, उसका जेसन होगा, उसका फॉर्मेट होगा। ये देखो यहाँ पर आईडी चाहिए मुझे, नेम चाहिए, ऐसा बोला था उसने क्वेरी से टाइप करके, मतलब क्वेरी तो हम लिखेंगे बट क्लाइंट साइड से वो जो एक्चुअली वो जो है वो भेजेगा कि मुझे यही चाहिए ऐसा। ठीक है, तो आप माइंड में सेट कर रहे होंगे, आई गेस आपको समझ रहा होगा। ये देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, ग्राफ क्यूएल क्वेरीज इज सेंट एज अ स्ट्रिंग इनसाइड ए जेसन ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग बेचता है जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर, ये चीज़ यहाँ पर आप समझे होंगे। और यहाँ पर ये देखो रेस्पॉन्स में अब जो उसने मांगा, यूज़र का आईडी चाहिए, नेम चाहिए, बस उतनी ही चीज़ें हमने यहाँ पर रेस्पॉन्स में भेजा। ओके, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इज इन द डेटा की, डेटा की है वो। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर समझे होंगे। सिंपल चीज़ें क्या करने वाला है ग्राफ क्यूएल, जो डेटा चाहिए वही भेजने वाला है, एक्स्ट्रा एपीआई नहीं चलाने वाला है। क्वेरी चलाकर सारी चीज़ों को लिमिट कर देगा और प्रॉपर कर देगा, परफेक्ट कर देगा। इतनी चीज़ें हैं ग्राफ क्यूएल की एपीआई का पावर। ओके, तो अभी यहाँ पर आप समझ गए होंगे एक्चुअली ये सारी चीज़ें। होप्स हो कि आपको ग्राफ क्यूएल समझा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन करेंगे और हम ये रेस्ट एपीआई के साथ उसे क्वेरी टाइप करके हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, एक्चुअली कैसे वर्क करनी है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बहुत कंप्लीट, आई मीन ये जो पूरा ट्यूटोरियल है ग्राफ क्यूएल की ट्यूटोरियल, ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और मैं इसे मंस्टैक में भी ऐड कर दूंगा। और ऊपर से रेस्ट एपीआई, आई मीन नोड.जेएस वाली ट्यूटोरियल में, रेस्ट एपीआई वाली ट्यूटोरियल में भी इस चीज़ को, इसकी वीडियो को मैं ऐड कर दूंगा एंड में नीचे। ओके, और ग्राफ क्यूएल की ट्यूटोरियल वाली प्ले लिस्ट भी अलग से बनने ही वाली है। ओके, तो एक्चुअली ग्राफ क्यूएल क्या समझा होगा। अभी यहाँ पर क्या करने वाला है, कुछ नहीं है। ग्राफ क्यूएल क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है जो कि एपीआई के लिए बनी है, जिससे हम यहाँ पर हमारी जो रिस्पॉन्स है उसे हम लिमिट कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। ओके, और कुछ नहीं। और तो ये चीज़ तो यहाँ पर आपको समझी होगी एक्चुअली क्या है। ये सारी चीज़ें होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होगी। ज़्यादा कुछ टफ था ही नहीं, सिंपल चीज़ें थी। ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें देखेंगे, आई मीन इंस्टॉलेशन देखेंगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, पूरा एपीआई के साथ हम यहाँ पर करके देखेंगे। ओके, तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। और वीडियो को जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, मैं बना दूंगा प्लेलिस्ट। ओके, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना गाइस। ओके, तो यहाँ पर भी बहुत सारी वीडियो पड़ी है जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा वेब टेक्नोलॉजी की स्किल अप होगी। ओके, तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।